हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम रीतिकाल से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन नंबर ए भूषण, बी केशवदास, सी देव और डी पद्माकर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ऑप्शन नंबर बी। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता आदि इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध काव्य धारा, बी रीत मुक्त काव्य धारा, सी रीत सिद्ध काव्य धारा, डी आश्रयवादी काव्य धारा। तो भूषण जो है ये रीतकाल के रीतबद्ध काव्य धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। रीतकालीन साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर ए रीतबद्ध काव्य धारा, बी रीत सिद्ध काव्य धारा और डी रीत मुक्त काव्य धारा। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु ने, बी घनानंद ने, सी चिंतामणि ने, डी कालिदास ने। तो कालिदास ने जो है ये कालिदास हजारा की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी। इनके अन्य काव्य ग्रंथ है जैसे वार वधु हो गया, वार वधु विनोद, जंजीरा बंद आदि इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। सुजान सागर के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर, डी आलम। तो सुजान सागर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए घनानंद, जो रीतकाल के रीत मुक्त काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं तथा रस की साक्षात मूर्ति भी कहे जाते हैं घनानंद। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, बी देव, सी भूषण, डी पद्माकर। तो अष्टयाम जो है ये देव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, रस विलास आदि जो है सेनापति देव की रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्रशाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण को भूषण की उपाधि ऑप्शन नंबर सी सोलंकी राजा रुद्रशाह ने प्रदान की थी। ये वीर रस के कवि और शिवाजी के आश्रय में रहकर इन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम, बी पद्माकर, सी ठाकुर, डी बोधा। तो गंगा लहरी जो है ये पद्माकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। ये नव रसों एवं अलंकारों का सफल निरूपण करने वाले कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्म भूषण आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा भूषण के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी मतीराम, डी चिंतामणि। तो भाषा भूषण के रचनाकार जो है ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह है। इनकी अन्य रचनाएं भी है जैसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, प्रबोध चंद्रोदय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी रामचंद्रिका, डी पृथ्वीराज रासो। तो छंदों का अजायब घर जो है ये ऑप्शन नंबर सी रामचंद्रिका को माना जाता है। रीतकालीन कवि आचार्य केशव द्वारा राम कथा पर लिखे गए ये महाकाव्य हैं। तो केशव दास की अन्य रचनाएं भी हैं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए केशव, बी देव, सी भूषण, डी बिहारी। तो रीतकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि जो हैं वो बिहारी जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी।
बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई में रीत का पूरा पूरा उपयोग किया है। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। भिखारी दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि, डी रस विवेक। तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय ऑप्शन नंबर ए। रीत काल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। इनकी रचना जो है रस सारांश, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन नंबर ए केशवदास, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ऑप्शन नंबर ए। केशवदास को इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को न मानकर मतीराम को माना है। ऑप्शन नंबर बी, मतीराम को माना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मतीराम को माना है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रस विलास से माना है, रस विलास से माना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद, डी आलम। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार जो हैं वो सेनापति हैं। ऑप्शन नंबर बी। कवित्र रत्नाकर तथा कल्पद्रुम नामक कृतियों के रचयिता रीतबद्ध काव्य धारा के कवि सेनापति माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर, डी आलम। तो शिवा बावनी के रचनाकार जो है ये भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंद हृदय प्रकाश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कवि प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए देव, बी केशव, सी पद्माकर, डी घनानंद। तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। ऑप्शन नंबर बी। केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।